और अब बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में घोटाले के आरोप को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान मचा हुआ है। आज सीबीआई ने यूपी में गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 4 में पंजाब नेशनल बैंक में मनीष सिसोदिया के लॉकर की जांच की। सीबीआई की टीम से पहले मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ लॉकर की चाबी लेकर बैंक पहुंच गए। सीबीआई ने नई आबकारी नीति में कथित घोटाले के सिलसिले में यह जांच की है। इस मामले में मनीष सिसोदिया आरोपी हैं। सीबीआई जांच के बाद सिसोदिया ने दावा किया कि उनके बैंक लॉकर से कुछ नहीं मिला। इससे पहले कल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पर 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। आपका आरोप है कि 2016 में वीके सक्सेना खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन थे और उस वक्त नोटबंदी के दौरान पीएमओ में ऐसी कई शिकायतें गईं कि खादी ग्रामोद्योग में बड़े स्तर पर पुराने नए नोटों में बदले जा रहे हैं। एलजी पर कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कल रात विधानसभा में धरना दिया। सिसोदिया एलजी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय माननीय श्री विनय सक्सेना जी 1400 करोड़ रुपए के नोट बदलवाए आपने जब आप खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन थे। वो 1400 करोड़ रुपए की सीबीआई जांच कब होगी? वो मनी लॉन्ड्रिंग था, उसका जवाब दो कि उसकी जांच कब होगी। उसकी जांच में सीबीआई में उनकी रेड, उनके यहां रेड कब होगी? इस बात का सबूत तो यह है, कैशियर ने कबूल किया है कि मुझे तो सक्सेना साहब कहते थे, विनय कुमार सक्सेना जी कहते थे जो कि चेयरमैन थे उस वक्त, कि भाई ये बदल दो, इसलिए बदले जा रहे थे। जांच में कबूल किया है। और इधर बीजेपी शराब के बाद शिक्षा में कथित घोटाले को लेकर केजरीवाल और सिसोदिया पर निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली की जनता फ्लोट टेस्ट नहीं बल्कि करप्शन टेस्ट चाहती है। दिल्ली का जो ट्विन टावर ऑफ करप्शन है, एक टावर है शिक्षा घोटाले का और दूसरा टावर है शराब घोटाले का, और इस दोनों टावर का जो बिल्डर है मनीष सिसोदिया, जनता करप्शन का टेस्ट करवाना चाहती है, आप कॉन्फिडेंस का टेस्ट करवा रहे हैं। हम लगातार वही 15 सवाल पूछ रहे हैं। हमारे वो 15 सवालों में एक भी रुपए की तब्दीली नहीं हुई है आज तक। और दिल्ली में क्या गड़बड़ झाला चल रहा है और घोटाले के आरोपों का क्या है सच? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात झारखंड की करेंगे। झारखंड में बीजेपी के पेंचिंग से बचने के लिए कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम के विधायक रायपुर जा सकते हैं। रायपुर के लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट बुक की गई है जिसमें सभी विधायक जाएंगे। विधायकों को रायपुर के निजी रिजॉर्ट में रखा जाएगा। संवाददाता निरंजन हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। निरंजन, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त की? देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर तय समय के अनुसार 11 बजे बैठकें शुरू हुई। विधायक मंत्री आवास में प्रवेश करना शुरू किए। जैसे ही वहां विधायक और मंत्री बैठक हुई, उसके बाद गेट नंबर 2 से लगभग अभी आधे घंटे पहले मुख्यमंत्री सहित उनका काफिला एयरपोर्ट पर पहुंचा। इस वक्त मैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं तस्वीर में, मैं आपको लगातार लाइव तस्वीर दिखा रहा था कि किस तरह से मुख्यमंत्री बस में सवार होकर के आए। बस के अगली सीट पर अविनाश पांडे प्रभारी बैठे हुए थे, उनके ठीक बगल में मंत्री गुप्ता थे, और बार बार जैसे ही मेरे कैमरे की नज़र पड़ रही थी, मुख्यमंत्री अपने जो खिड़कियां हैं उस पर पर्दा डाल करके हमारे कैमरे की नज़र से बचना चाह रहे थे। बार बार मैं आपको तस्वीर में दिखाया कि किस तरह से मुख्यमंत्री का जो कारकेड है, मुख्यमंत्री का काफिला, उसके ठीक बराबर में हमारी गाड़ी चल रही थी और उसके पीछे जो उनका कारकेड है चल रहा था। लेकिन हमारे कैमरे की नज़र से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार बचने की कोशिश की, लेकिन हमारे कैमरे की नज़र से नहीं बचे और लगातार वो खिड़कियां की जो पर्दे थे उनसे अपने चेहरे को बार बार ढकने की कोशिश की। जैसे ही अविनाश पांडे जो झारखंड के प्रभारी हैं, उनको मैंने इशारा किया, उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। बन्ना गुप्ता को जैसे ही मैंने इशारा किया, उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। लगातार मैं जिस तरह से पिछले 2-3 दिन से यहाँ की तस्वीर जो बन रही है, देखिए इसी गेट से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ तक हमारी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें जा रही है, इसी गेट से, ये वीआईपी का गेट है, इसी गेट से 3 बसें भर करके
के विधायकों की एंट्री हुई है और काफिला अभी भी मौजूद है, जिसमें विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बैठ कर के आए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अपने मंत्री और विधायक के साथ हेमंत सोरेन बस में सवार होकर के इसलिए आए कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो, ताकि किसी भी तरह का कोई अविश्वास नहीं हो। यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर रायपुर है, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहाँ पे ठहराया जाएगा। जिस तरह से रिसोर्ट की पॉलिटिक्स हो रही है, रिजॉर्ट की पॉलिटिक्स झारखंड में देखा जा रहा है। बिल्कुल निरंजन, अभी सब कुछ बचाते हुए, कुछ भी बोलने से बचते हुए, लेकिन आप लगातार बने रहिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए, और कभी तो पर्दा ये हटाएंगे और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको गणपति बप्पा मोरया की धूम।